अगर आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं होता और आगे भी हम आईएमएफ के साथ कोई प्रोग्राम नहीं करते तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि पाकिस्तान अपनी जो माली मुश्किलात हैं उनसे निकल सके, जो करंट अकाउंट का जो मामला है, जो खसारा है उससे निपट सके, जो बैरूनी कर्जों की अदायगी है वो कर सके। ये वो सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान के अवाम भी जानना चाहते हैं, हर कोई जानना चाहता है। और अब तो जो पाकिस्तान जो गैर मुल्की हैं, इवन के जो बाकी दुनिया वो भी जानना चाहती है कि विदाउट पाकिस्तान, विदाउट आईएमएफ पाकिस्तान कैसे सरवाइव करेगा। और शहबाज, इसी सिलसिले में इंपॉर्टेंट मीटिंग जो यूएस के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, डोनाल्ड ब्लूम, उनकी इसहाक डार साहब से हुई है। आमतौर पर तासुर यही होता है कि ज़ाहिर है कि जब इसहाक डार साहब या कोई भी पाकिस्तानी ऑफिशियल अमरीकी ऑफिशियल से मिलता है तो कोशिश होती है कि वो आईएमएफ को अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करें ताकि ये जो भी रुकावटें हैं वो दूर हों। तो क्या जो खबर है जो आपने की है कि जो अमेरिका है, अमेरिकी सफीर हैं, वो इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि पाकिस्तान के पास प्लान बी है क्या, तो क्या इससे ये नतीजा अखज़ करना चाहिए कि शायद अमेरिका भी अब ये रियलाइज कर चुका है कि पाकिस्तान कम अज कम आईएमएफ के साथ प्रोग्राम बहाल नहीं कर पा रहा या प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा, तो इसलिए दे आर मोर नाउ इंटरेस्टेड ऑन प्लान बी? देखिए, ये जो यूएस एम्बेसडर की मुलाकात हुई इसहाक डार साहब से, मेरे लिए थोड़ी सी ये सरप्राइजिंग इसलिए थी कि उससे 2 दिन पहले तो वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है इन सारे एम्बेसडर से। मुझे किसी ने बाद में ये कहा कि यूएस एम्बेसडर गालबन पाकिस्तान में नहीं थे, उनके डेप्यूटी ने पार्टिसिपेट किया था और वो उस वक्त आउट ऑफ कंट्री थे। बहरहाल जो भी वजह थी, अगर वो नहीं भी थे उस मीटिंग में तो उनके डेप्यूटी थे, उनको नोट्स तो सारे एक्सचेंज हुए होंगे ना, वहां पे क्या डिस्कशन हुई और क्या नहीं हुई। और अनलाइक पास्ट, जब इसहाक डार साहब इस किस्म की जो मुलाकात है वो बिल्कुल 1 to 1 करते हैं, अपने स्टाफ को भी नहीं साथ बैठाते और सीनियर ऑफिशियल्स को भी नहीं बैठाते, समटाइम सेक्रेटरी बैठ जाते, समटाइम वो भी नहीं बैठते। ये मीटिंग थोड़ी सी ओपन थी, इसमें बाकी लोग भी मिनिस्ट्री के मौजूद थे। तो एक तो इसमें ये बात क्लियर कि कोई ऐसा मैसेज नहीं है जो अपेरेंटली उन्होंने डार साहब को दिया हो। तो डार साहब की तरफ से जो उनको ब्रीफिंग दी गई वो प्राइमरीली इसी चीज के ऊपर दी गई कि हमने क्या इकदाम किए हैं और हम कितनी एफर्ट्स करके यहाँ पर पहुंचे हैं। और उसमें जो एक चीज उन्होंने मेंशन की कि चाइना का जो पॉजिटिव रोल था वो उन्होंने यूएस एम्बेसडर को मेंशन किया कि जी किस तरीके से चाइना ने हमारी मदद की, हमने जो उनका कर्जा वापस करना था वक्त से पहले इसलिए हमने वापस कर दिया कि ताकि 30 जून से पहले वो पैसा आ जाए, बल्कि $1 अरब तो पहले पिछले हफ्ते आ गया था। हमने बता दिया था नाज़रीन को, $300 मिलियन जो पाकिस्तान ने चाइना को प्रीमेच्योरली पे किया है वो भी 2 दिन पहले पाकिस्तान को ट्रांसफर हो चुका है। तो चीन ने अपना किरदार अदा करते हुए $1.3 अरब जो है वो उन्होंने वापस कर दिया। इसी मीटिंग कन्वर्सेशन के दौरान वहां पे फिर ये पॉइंट आया कि एम्बेसडर यूएस जो राय बता रहे हैं कि यूएस एम्बेसडर ने पूछा है फिर अगर आईएमएफ नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे। तो डार साहब का जो जराए बता रहे हैं जवाब ये था कि अभी भी तो आईएमएफ नहीं है ना, तो विदाउट आईएमएफ हम गुजारा कर रहे हैं और करते रहेंगे। उनका गालबन वही पॉइंट था कि जी हमारी जो हमारा करंट अकाउंट खसारा है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका है और हम बेहतर चीजों को मैनेज कर रहे हैं, मुश्किलात है लेकिन हम इसको ओवरकम कर लेंगे और पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा और अपनी जो पाकिस्तान जो अदायगियां हैं वो करता रहेगा। लेकिन कम 2-3 इस किस्म की जो चीज है जिसको प्लान बी कहा जाता है, जो इन अ वे एक ब्लूप्रिंट है जो दुनिया आप देखना चाह रही है कि पाकिस्तान सर्वाइव कैसे करेगा। एक चीज उसके अंदर बड़ी वाजे हो गई है कि इंपोर्ट्स को रोककर हुकूमत ये कोशिश करेगी कि अपना निजाम चलाए। और पिछले 3 माह से अभी तक चला रही है ना, मार्च, अप्रैल और मई में करंट अकाउंट खसारे की बजाय वो उसका सरप्लस आया थोड़ा। मार्च में ज्यादा है, अप्रैल में कोई 18 मिलियन का है, अभी कोई $255 मिलियन का जो सरप्लस था वो हुकूमत को मिला। उससे फायदा ये हुआ कि रिजर्व में बहुत ज्यादा डिप्लीशन नहीं हुई बल्कि आपको उसको थोड़ा सपोर्ट मिली, बावजूद इसके कि हमारी जो मुश्किलात इंडस्ट्री को आ रही है, ट्रेडिंग सेक्टर को आ रही है, वो अपनी जगह पे हैं। 2-3 चीजें मुझे लग रही हैं जिसको ये प्लान बी कह सकते हैं। एक तो इन्होंने जो कोशिश है कि कुछ असासे बेचे जाएं या लीज पे दिए जाएं, जिसका पहला स्टेप इन्होंने कल ले लिया है। इसके ऊपर कल डिटेल में बात करेंगे, उसके डील के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। जो 4 बर्थ जो है उसकी कराची पोर्ट के टर्मिनल वो उसको हैंडओवर किए जा रहे हैं यूएई को, वो एक चीज है। दूसरी इसके अंदर ये चीज लग रही है कि जो टैक्स एमनेस्टी है, अगर हुकूमत विड्रॉ नहीं करती $1 लाख वाली, अगर डील आईएमएफ के साथ नहीं होती और एमनेस्टी रहती है तो फिर ये कोशिश ये करेंगे $1 लाख की लिमिट को ऐसे टेक्निकली $2 लाख कर देंगे कि फॉर एग्जांपल अगर 29 जून को ये एमनेस्टी इंप्लीमेंट कर देते हैं, 28 को कर देते हैं, तो इस साल आप $1 लाख डिक्लेयर कर सकते हो, फिर अगले साल जाके फिर $1 लाख डिक्लेयर कर सकते हो, $2 लाख इफेक्टिवली हो जाएंगे 370 दिनों के अंदर अंदर।
तीसरा इनका जो प्लान, अब वो जो एक इन्वेस्टमेंट के लिए काउंसिल बनी है इनकी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वहां से कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ये बात हो रही है, बट इसके ऊपर भी कल बात करेंगे। लेकिन इन 3-4 चीजों के अलावा अभी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जो है प्लान बी के तौर पर वो सामने नहीं आ रही।